और अब बात जनादेश 2024 की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बोकारो के सेक्टर 2C स्थित मैदान में चुनावी सभा है। राजनाथ सिंह बीजेपी के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और यहां नेताओं और भीड़ के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एनएसजी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बोकारो पहुंच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभा स्थल का निरीक्षण कर रही है। सभा स्थल पर आज सुबह से ही बोकारो पुलिस के 70 अधिक सहित 300 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और इसके अलावा कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से भी चुनावी सभा पर सुरक्षा को लेकर नजर रखी जा रही है। और चलिए देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी और ऐसे में बीजेपी के धनबाद से लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में सभा हो रही है। आइए जुड़ते हैं। किया और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, तो विकास का काम होता है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज आपके बीच में आया है, आपसे ये वोट मांगने के लिए आया है। अब याद करिए, पहले गांव घर में क्या होता था, गांव के लोगों ने पहले बिजली का दर्शन भी नहीं किया था। गांव में लोग अंधेरे में हुआ करते थे, या तो ढिमरी जला करके लोग रहते थे या तो लालटेन जला करके लोग रहते थे। मिट्टी तेल के लिए यहाँ वहां लोग दौड़ लगाते थे। लेकिन कभी भी केंद्र की कभी भी कांग्रेस की सरकार ने ये चिंता नहीं की, गांव में भी लोग रहते हैं, वहां भी बिजली की जरूरत है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी नहीं किया। और इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल जिन लोगों की सरकार है, ये लोग विकास के विरोधी है। जब देश में और प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनी, तो इस देश में, इस प्रदेश में झारखंड के गांव और घरों तक बिजली पहुंच गई। अब लालटेन लोग भूल गए, अब डिबरी भी लोग भूल गए, अब मिट्टी तेल भी खरीदना लोग भूल गए। अब चूंकि गांव में बिजली के प्रकाश से जगमगा रहा है, अगर ये काम को किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, विकास का काम हो, चाहे इस देश की मान और सम्मान का काम हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही अपील करने के लिए मैं आया था। और आप सब लोगों से मैं कहूंगा कि आज जिन लोगों की सरकार है, करीब 4 वर्षों से जेएमएम और कांग्रेस और राजद की सरकार है, करीब 4 वर्षों में लोगों ने इस राज्य को कहां पहुंचाया। आज इस राज्य में विकास की चर्चा नहीं होती है, यहाँ भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, यहाँ लूट की चर्चा होती है। अब चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, यहाँ पर चारों तरफ लूट ही लूट व्याप्त है। अब ये लोग कहते हैं क्या कहते हैं, हेमंत सोरेन को क्यों जेल में डाला गया, आलमगीर आलम क्यों जेल में है, कई एक अफसर जेल में है, कई एक इंजीनियर जेल में है, कई एक बिचौली और दलाल जेल में है। फिर ये लोग कहते हैं कसूर क्या है। आपने देखा है कि झारखंड की नदी की बालू को भी इलीगल इन लोगों ने यहाँ से चोरी करवाया है, जंगल पहाड़ और पत्थर को भी ये लोगों ने चोरी करवाया है, कोयला को भी ये लोगों ने चोरी करवाया है, यहाँ तक कि सरकार की जमीन की भी फर्जी कागजात बना करके उसको भी ये लोगों ने बेच डाला है। सेना की जमीनों तक को ये लोगों ने नहीं छोड़ा है। जब ये जांच हुआ तो ईडी वालों ने पकड़ करके पहले हेमंत सोरेन को बंद किया। आपने देखा एक आईएएस अफसर पूरा सिंगल के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा तो 20 करोड़ के करीब रुपया नोटों का ढेर मिल गया। और पिछले दिनों आलमगीर आलम के पीए के, उनके निजी सचिव के नौकर के घर पर छापा पड़ा तो वहां से 35 करोड़ रुपया नोटों का पहाड़ मिला। तो फिर जेल कौन जाएगा। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, ये लोग जब से सत्ता में बैठे हुए काम तो कर नहीं रहे हैं, कमाने में लोग लगे हुए हैं, अपने तिजोरी लोग भर रहे हैं। और इसलिए मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये लोग भ्रष्टाचारी है,
ये लोग झारखंड के लुटेरे हैं, इससे झारखंड को बचाना है। आपको यह अवसर मिला है, ऐसे लोगों को हमें इस चुनाव में सबक सिखाना, यही निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए आया हूं। आज हेमंत सोरेन की पत्नी घूमती है, कहती है कि हेमंत का क्या कसूर है, कसूर तो गिना दे, यहां तक वहां तक तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी। मैं तो एक ही बात लोगों से कहता हूं, यह हमारे 3 विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने विधानसभा में, हमारे एक सीनियर विधायक जो रांची से आते हैं, विधानसभा में अध्यक्ष भी थे और साथ ही झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के भारी सभा में कहा था कि रांची के डीसी चाहे बंदूक या राइफल का लाइसेंस देने में 3 लाख से 5 लाख रुपया घूस लेता है, तभी लोगों का बनाता है। उसके बाद भी उन्होंने, हेमंत सोरेन ने कोई जांच नहीं कराया, कोई कार्रवाई नहीं कराया। अगर वास्तव में वो भ्रष्टाचार के विरोध होता, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं देते, तो उसी दिन बीजेपी और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को बुला करके जांच कराते और शाम तक में एफआईआर करके उनको गिरफ्तार करते। लेकिन वो तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया, उन्होंने सुनते रहा और कार्रवाई कुछ नहीं किया। इससे और बड़ा सबूत क्या हो सकता है? यानी झारखंड में जिनकी सरकार है, उन लोगों ने भ्रष्ट अफसरों को पाला, भ्रष्ट दलालों को पाला और पोसा है, इसलिए इस राज्य की हालत हुई है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो लोग इस राज्य को भ्रष्टाचार में डाल डुबा है, उन लोगों से हमें झारखंड को बचाना है। आज इस प्रदेश में आप देखेंगे किस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, चोरी है, डकैती है, हत्या है, अपहरण है, कहीं भी कोई लोग सुरक्षित नहीं है। आए दिन टेलीफोन आते हैं, व्यवसायियों को, छोटे छोटे उद्यमियों को परेशान किया जाता है। गुंडा और बदमाशों का लगता है कि इस राज्य में सरकार चल रही है। अब पुलिस प्रशासन भी सरकारी आदेश का पालन करके उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, तो इस राज्य की जनता को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, राज्य में कानून व्यवस्था को नहीं ला सके, तो ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। हम यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में आया था, क्योंकि आज इस प्रदेश के अंदर में ये हालत है। आप वो लोग क्या कहते हैं, घूम घूम करके लोगों को भयभीत करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मोदी जी 400 सीट लाएंगे तो संविधान को बदल देंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि आज अगर वो देश के प्रधानमंत्री है, आज अगर हमारे जैसे लोग वे विधायक है, सांसद है, मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान के कारण रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रहते कभी भारत का संविधान बदल नहीं सकता है। अगर संविधान को किसी ने बदला है तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, संविधान को किसी ने समाप्त किया था इमरजेंसी लगा करके, तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज वो लोग दुष्प्रचार करते हैं, वो लोग कहते हैं रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि चाहे आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, किसी का कोई रिजर्वेशन समाप्त नहीं होगा और किसी को समाप्त करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इस देश में कांग्रेस पार्टी के लोग जहां जहां उनकी सरकार रही, चाहे आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, उन्होंने क्या किया, एसटी के रिजर्वेशन को कम करके, एसी के रिजर्वेशन को कम करके, ओबीसी के रिजर्वेशन को घटा करके और मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, जो गैर संवैधानिक काम है। संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो अगर संविधान को किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये तो वही कहावत है, जैसे गांव में लोग कहते हैं चोर ही चोर चोर अधिक चिल्लाते हैं, आज कांग्रेस पार्टी की यही हालत है, इंडिया अलायंस के नेताओं की यही हालत है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि उन लोगों से हमें सावधान रहना, उन लोगों से हमें जनता को भी सावधान करना, यही निवेदन करने के लिए हम आए थे, यही अपील करने के लिए हम आए थे। और इसीलिए आप सब लोगों से यही निवेदन, फिर से आखिरी में यही कहूंगा कि आपके
इसलिए आप सब लोगों से यही कहूंगा कि 25 तारीख को कमल निशान पर वोट करना, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। मी से रखो सूल समीखोनो सौर सटेर का अभी रोस्टर यंग कथा कहना झारखंड राज हो भारतीय जनता पार्टी होते थे कि हुए का ना, और झारखंड यंग विकास हो भारतीय जनता पार्टी होते थे कि चाहे कांग्रेस पार्टी में 55 बछर को राज लेता लेकिन झारखंड राज बको बिगाड़ा कोना 55 बछर को राज लेता आतो धरी ओड़ा आतो धमी में सड़क हो बको बनाव लेता से ओड़ा धमी बिजली हो बको बीजेपी सरकार तीरे बनावे झारखंड राज बिगाड़े उठा में आतो धमी सड़क हो सके रहना ओड़ा धमी बिजली हो सके रहना। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री खाने प्रधानमंत्री आवास इना करते गैस कनेक्शन और इना साव साव के जोम लगी जमन रेंगे ते बाबोंता है प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज है पूरा बोनता रुआ हसन रोमिता में 5 लाख टका आयुष्मान भारत योजना खो इलाज कार्य बेस अस्पताल रे ओना तीमेताओ बना नवा दिसों रे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेंगे होड़ लगी चिंता था झारखंड रेन होड़ लगी ये चिंता था। और नीत बोनेला भारतीय जनता पार्टी सरकार की संथाली भाषा भारतीय संविधान रे 8वीं सूची रहो पैदा और इना साव साव के दिसों रे जहाँ राष्ट्रपति बनाया उन्हीं हो द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी की बनाव का दिया बनाते बुझाओ वो रोडक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते थे हुई का तो उन्हीं को घोड़ो या वहाँ बेर कहीं पे नवा लय कहीं थी सके रखाते हैं। ये तो जहाँ सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस झारखंड को बनाव का को 4.5 बछर को चिकायदा आने वो नेल के ना उनको दिना पैसा उडूंगना आलमगीर आलम थे पैसा पूरा सिंगल धन पैसा पासे बुझाओ तो बोलते कांग्रेस रे नीट एंड एमपी ठेन कोन में 350 करोड़ टका उडोंग ओनाती मितामोरा नको जो खाली कमी रियांको तो बान कमी पैसा जमा रियांको पूरो मोटो कदा ओना को पैसा तो कोया तहे कना आबू आ पैसा की तहे कना अरे भ्रष्टाचार कोन जारवाओ कान पैसा तहे कना इतिल को खरिंग जारवाओ का थे ओना पैसा तहे कना धीरी को खरिंग जारवाओ का थे ओना पैसा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।